हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरता सर स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स 2024-25 कक्षा 9वीं गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका को हम सॉल्व करा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में इसके जमा के क्वेश्चन करा दिए थे। जमा का जो कार्यपत्रक 1 है ना, ये कार्यपत्रक 1 हमने पिछले वीडियो में सॉल्व करा दिए हैं। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें और उसमें ये कार्यपत्रक 1 को आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से हम आपको पूरा ब्रिज कोर्स सॉल्व करा रहे हैं और एक के बाद एक वीडियो के माध्यम से आपको सारे कार्यपत्रक का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो बस अब ये आपसे हम यही आग्रह करेंगे कि यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप पुराने वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आप जब शुरू से वीडियो के माध्यम से आप जब पूरे ब्रिज कोर्स को देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलिए, तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम जो जमा यानी योग का जो कार्यपत्रक 2 है ना, पेज नंबर 7 है इसका, तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि जो रीटा है, रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी, है ना। रीटा एक लड़की है जिसने 350 ग्राम बर्फी रेखा को दी और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी। तो बताओ रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फी बांटी, है ना। अब इसमें दोनों देखो, एक तरह की बात हो रही है कि ये 350 ग्राम बर्फी इसने रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी, यानी दोनों काम देने वाला कर रहा है। एक समान काम हो रहा है, देना ही देना। तो जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है, उसका योग होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को दी और 225 ग्राम बर्फी किसको दी, है ना, बर्फी किसको दी, रुचि को। तो कुल कितने ग्राम बर्फी उसने बांटी है, तो ये बांटी मतलब दोनों बांटने पे चली गई, तो इसलिए दोनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, है ना। अब 0 और 5 को जब हम जोड़ेंगे तो 5 में से 0 को जोड़ने पर 5 ही आएगा, है ना। अब 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, 6, 7, है ना। तो 5 और 2 होता है 7, तो ये 7 हो जाएगा। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो इन दोनों का योग करने पर कितना है, 575। तो हम यहां कह सकते हैं कि अतः रीटा ने कितने बांटी अपन को बताना है, तो अपन इसको शब्दों में आंसर लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न शब्दों में है तो आंसर भी शब्दों में होगा, है ना। तो अतः रीटा ने कुल कितना आया योग करने पर, 575। तो 575 ग्राम बर्फी बांटी। ठीक है। और स्टूडेंट्स, आप यदि हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो हम हमेशा बार बार कहते हैं कि प्रश्न जिस तरीके से यदि हमसे क्वेश्चन कर रहा है, यानी प्रश्न जिस तरीके से है आंसर भी हमको उसी तरीके से देना है। प्रश्न अंकों में होता तो केवल अंकों में हम जोड़ के बता देते, लेकिन यदि प्रश्न शब्दों में है ना, तो हमको आंसर भी जोड़ने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको शब्दों में आपको लिखकर बताना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, सोनू सुबह लंबी सैर पर गया। वह 14 किलोमीटर साइकिल से, ना, अब लंबी सैर पे निकला यानी घूमने निकल गया है ना सुबह सुबह। तो वो 14 किलोमीटर कैसे चल रहा है, साइकिल से, और 1.5, ध्यान समझिएगा स्टूडेंट जी, 1.5 किलोमीटर पैदल चला, है ना। यानी 14 किलोमीटर वो साइकिल से चला और 1.5 किलोमीटर पैदल चला। तो बताइए सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। अब स्टूडेंट यहां पर बात आ गई है कि दशमलव वाली संख्या भी आ गई, है ना। अब हमको तो कुल यदि निकालना है दूरी तो सीधी सी बात है कि हमको जोड़ना है, लेकिन 14 और 1.5 को अब जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, तो बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। जब भी किसी संख्या में, है ना, दशमलव नहीं लगा है तो 14 है, अब इसमें दशमलव नहीं लगा तो दशमलव के बाद आप कितने भी जीरो लगा सकते हैं जरूरत के हिसाब से। ठीक है। अब यहां पर क्या है, 1.5, अब इसको जोड़ना है तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा लीजिए और एक यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में तो ये लिख लिया और राइट हैंड साइड में 5 है तो ये लिख लिया। इस तरीके से अपन को जमा लेना है। ठीक है। अब इसका योग करना है तो 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा और दशमलव की जगह में दशमलव आ गया। ठीक है। और 4 और 1 कितना हो गया, 5 और 1 का 1, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 14 और 1 15, ऐसा ही बोल सकते हैं यहाँ पर। तो कितना आ गया, 15.5। और बात की इकाई में हो रही है, किलोमीटर में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः, योग करने के बाद हम देखेंगे तो हम लिखेंगे अतः सोनू ने, है ना, ये आखिरी में जो लिखा है ना इसको देखकर अपन को आंसर बनाना है ना, शब्दों का जो आंसर है। अतः सोनू ने कुल कितनी, तो अपन लिखेंगे सोनू ने कुल, अब कितनी की जगह में आपको ये जो आंसर आया है इसको लिख देना है, कितना, 15.5। और जो 15.5 है ये दूरी जो है वो काय में बताई जा रही है, किलोमीटर में, तो इसलिए यहां लिखेंगे हम किलोमीटर। और फिर क्या तय किया उसने, दूरी, तो हम यहां लिखेंगे दूरी तय की। ठीक है, बात को समझ में आया स्टूडेंट्स।
कि यानी आपको सवाल को पढ़कर पहले समझना है कि हमको करना क्या है ना, और वो संक्रिया लगाकर जो भी आंसर आएगा उसको आपको शब्दों में लिखना है ना। और शब्दों में कैसे लिखना है, तो बहुत आंसर है। जैसा प्रश्न आखिरी में पूछ रहा है ना, जहां प्रश्न करा उसकी जगह में आंसर लिख के बाकी शब्द का जो सेंटेंस है सेम टू सेम वैसे ही बनाना है अपन को, ठीक है। चलिए अब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल अभी एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट, और यदि कोई प्रॉब्लम जाए तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब है प्रश्न क्रमांक तीसरा है, एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 रुपए है ना। एक दुकान में गए तो शर्ट की कीमत कितनी रुपए है, 400, और पैंट की कीमत कितनी है, 650 है ना। शर्ट और पैंट दोनों लेता है इंसान, तो शर्ट की कीमत बता दिया उन्होंने 400 और पैंट की कितनी है 650। तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कीमत कितनी होगी। यानी आप दोनों चीज यदि लेंगे तो कुल कीमत, यानी अपन को उनको देख कुल कीमत बताना पड़ेगा। अर्थात क्या करना है, कुल कीमत की जब भी बात आ रही है इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो अपन जोड़ लेते हैं, शर्ट की कीमत कितनी है 400 और पैंट की कीमत कितनी है 650। अब इन दोनों को जोड़ लो है ना, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 और 4 होता है 10। तो ये आ गया 1050। तो इसका मतलब हो गया, तो हम नीचे मैंने बताया अभी अपन को शब्दों में आंसर लिखना है। अतः यहां से देख के, अतः पैंट और शर्ट की कुल है ना, पैंट और शर्ट की कुल। अब कितनी की जगह में ये आंसर जो आया वो लिख लो 1050, और ये रुपए है तो रुपए लिख लो 50 रुपए। कितनी की जगह में ये आ गया, अब कीमत, तो कीमत होगी यहां लिख देंगे हम, कीमत होगी, ठीक है। तो आया समझ में कैसे करना है, बहुत आसान है स्टूडेंट। जोड़ना है हमको, सवाल को हमने समझा और सवाल में समझ में आया कि हमको उसमें जोड़ना, तो बढ़िया से अपन ने इसको जोड़े और उसके बाद उसका आंसर शब्दों में लिख दिया, ठीक है। चलिए अब ये चौथा वाला सवाल है, सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने और उसकी बहन मीना ने उसी किताब के अगले 150 पन्ने पढ़े। तो बताओ दोनों ने मिलकर कुल कितने पन्ने पढ़े। तो इसका मतलब है कि जोड़ना पड़ेगा हमको, है ना। तो दोनों को जोड़ लेते हैं भाई, दोनों ने कितना मिलके कितना पढ़े हैं। तो 265 भाई साहब सूरज ने पढ़े हैं और उनकी बहन मीना जी ने पढ़ी है कितना 150। अब दोनों ने कितने जोड़ के मिलके पढ़े हैं, तो मतलब जोड़ना है अपन को। तो इनको जोड़ लीजिए, 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। तो 11 का 1 लिखेंगे और एक जो बचा वहां हासिल का वो चला जाएगा। फिर 2 और 1 हो गया 3, और यहाँ हासिल का उसमें जुड़ जाएगा। तो 3 और 1 कितना हो गया 4। तो टोटल कितना आ गया 405। अब इसको अपन क्या करेंगे, शब्दों में लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः, है ना, दोनों ने मिलकर, यहां लिख लो अतः दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने की जगह में ये आंसर लिखना है। तो 415, लेकिन ये 415 है क्या, तो यहां देख लो किसकी बात हो रही है, संख्या के रूप में पन्नों की। यहां लिखेंगे पन्ने, 415 पन्ने पढ़े, हो गया आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने ये जो कार्यपत्रक 2 है जमा का, हमने इसको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से इस कार्यपत्रक के चारों आपको जो प्रश्न दिए गए हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। और यदि समझ में आ गए हैं और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके अगले कार्यपत्रक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।